नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। परसों 7 तारीख है। परसों हमारे देश के कुछ बड़े राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसका मतदान संपन्न हो जाएगा। यानी कि तेल के दाम बढ़ने या घटने से मतदान पर जो असर पड़ता है, मतदाताओं के मानस पर जो असर पड़ता है वो पड़ना बंद हो जाएगा और परसों ही आपको एक नई कीमत तेल की देखने को मिलेगी जो लंबे समय से ना घटी है ना बढ़ी है। नई कीमत कैसी हो सकती है ये मैंने आपको बताया। अब आपके ऊपर कोई बोरा पूरा उंडेल देता है या मुट्ठी भर भर के कचरा डालता है, महंगाई तो कचरा ही, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या है। लेकिन क्या 7 तारीख के बाद सिर्फ ईंधन यानी तेल महंगा होगा या कुछ और भी महंगा हो सकता है? महंगाई किस स्तर तक जा सकती है? सरकार की क्या हैसियत है इस सारी चीज़ को संभाल सकने की? इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आया था उससे ठीक पहले आपको याद होगा कि यूपी की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी ताकि लोग चुनाव में थोड़ा नाराज़गी कम कर लें। उसी तरह से केंद्र सरकार ने भी कुछ समय पहले ही जो एक्साइज होती है, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी होती है जिसको बढ़ा बढ़ा के तेल के दाम आसमान पर पहुंचाए गए हैं, उस पे भी राहत दे दी थी। अब 7 तारीख को जब फिर से मार्केट में दाम तेल कंपनियां अपने आप तय करने लगेंगी, सरकार का दखल नहीं होता कहने वाली सरकार दखल बंद कर देगी, तो तेल का क्या हाल होगा? सरकार इस पे जो है एक्साइज ड्यूटी जो देती है उस पे देखिए इंटरनेशनल मार्केट में $130 का एक बैरल हो गया है, जो 70, 80, 90 हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, 100 तो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। कक्का अमेरिका ने अचानक रूस का पूरा तेल उसको मार्केट से हटाने की कोशिश की है, क्योंकि उनके जो बैंक हैं बड़े वाले, उन बैंकों के अंदर को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है और अब तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूस के लिए मुश्किल होगा। और उसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका ने कहा है कि वो मार्केट में कुछ तेल रिलीज़ करेगा, लेकिन मार्केट में तेल रिलीज़ करेगा, आएगा जाएगा जो होगा। अब इसका दाम अगर स्थिर रखना है, एक साथ 50 रुपये नहीं बढ़ाने हैं, 30 रुपये नहीं बढ़ाने हैं, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे बढ़ने का मतलब ये है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें योगदान देगी। तो अगर दाम धीरे बढ़ते हैं इसका मतलब सरकार एक्साइज ड्यूटी कट करेगी और फिर धीरे धीरे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी, या तेल कंपनियां ये जो इसका दाम बढ़ने वाला है उसका लोड अपने ऊपर ले लेंगी। घाटा इतने दिनों से जो सह रही थी चुनाव के कारण, उस घाटे को धीरे धीरे रिकवर करेंगी, कम करेंगी, या सरकार तेल कंपनियों को कुछ एक मुश्त रकम दे देगी कि भैया आपका घाटा ना हो ज़्यादा, इसलिए आप ये रकम ले लो और जनता पे बम मत गिराओ। लेकिन सरकार इतनी अच्छी लग रही है आपको कि तेल कंपनियों को पैसा दे दे, क्योंकि अब तो चुनाव भी नहीं है, और कहे कि महंगाई मत बढ़ाओ। सरकार इतनी भी अच्छी नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, क्योंकि सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का तो सरकार का ज़बरदस्त इतिहास है, कम करने का कभी कभी ऐसे ओकेजनल मौके आ जाएं, इलेक्शन फिलेक्शन टाइप का कुछ आ जाए तो कम करती रही है। और सरकार की अब हालत भी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण ऐसी नहीं है कि वो अपने आप से तेल के दाम जो है वो अपनी इनकम, जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी भी तो समस्या है ना, राजकोषीय घाटे की, कि सरकार अपनी तरफ से अगर यहाँ सब्सिडी दे देगी तो राजकोषीय घाटा होने लगेगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, उसके कारण भी अच्छा मैसेज नहीं जाएगा।
और उसके कारण अच्छा मैसेज नहीं आने के कारण वो विदेशी इन्वेस्टर जाने लगते हैं, और उसके कारण वो जो ऑलरेडी जा रहे हैं और जाने लगते हैं, और उसके कारण डॉलर महंगा हो जाता है, सस्ता हो जाता है, बहुत बहुत रायते हैं, वो इकोनॉमी में घुस जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये मैं जनरल नॉलेज बनाना नहीं चाहता हूँ। तो बहरहाल अभी जो है वो तेल का दाम तो एक चीज़ तो बढ़ने वाली है। दूसरा, आप जो सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, सोयाबीन तेल, ये जितने भी तेल इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर सूरजमुखी का तेल भी एक तेल होता है। और मार्केट में जो सूरजमुखी का तेल है वो या तो यूक्रेन से आता है या रूस से आता है, दोनों ही दरवाजे फ़िलहाल तो बंद हैं। तो जब वहाँ से तेल नहीं आएगा तो तेल जो है वो यहाँ पे उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, जो चूँकि अब आप सूरजमुखी का तेल नहीं आएगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा। मान लीजिए अभी 150 बिक रहा है या 200 बिक रहा है तो 260 बिकेगा, 300 बिकेगा, 350 बिकेगा। तो जो 350 का सूरजमुखी का तेल नहीं ले सकता वो कोशिश करेगा कि 200 वाला रिफ़ाइंड तेल ले ले। जब वो 200 वाला रिफ़ाइंड तेल लेगा तो रिफ़ाइंड तेल की दाम बढ़ जाएगा, सरसों के तेल का दाम बढ़ जाएगा। जब उसका दाम बढ़ेगा तो वो महंगे हो जाएंगे, तो खाने का तेल महंगा होने वाला है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारे अडानी, विल्मर एंड कंपनी वगैरह वगैरह कंपनियां जो तेल का कारोबार करती हैं, और इंडोनेशिया से भी हमारे यहाँ तेल काफ़ी आता है, इंडोनेशिया, मलेशिया से। तो ये जो तेल वहाँ से आता है और अडानी जैसी कंपनियां हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की सप्लाई रूस की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से कम हो जाएगी, तो ये जो हमारी कंपनियां हैं ना, और जिनसे हम तेल इंपोर्ट करते हैं, उन तेल की कंपनियों की भी एक नया मार्केट मिलेगा। क्योंकि जो आदमी रूस से खरीदता था, जो देश रूस से खरीदता था, वो इन सब से खरीदेगा, तो जाहिर बात है इनका दाम भी बढ़ जाएगा। तो खाने का तेल भी आप नोट कर लीजिए कि उसका दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और उसको अभी मुश्किल से तो किसी तरह से दाम नॉर्मल हुआ है, अब वो फिर बढ़ जाएगा। इस बार गेहूं की फसल पहले से बेहतर हुई है, यानी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है। और सप्लाई जब किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो ये माना जाता है कि इस बार सप्लाई अच्छी है, तो इस बार इसका दाम कंट्रोल में रहेगा। मतलब जो चीज़ ज़्यादा है वो कंट्रोल में रहेगी। इसको ऐसे और सरल तरीके से समझते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि जब मार्केट में खूब सारी सब्ज़ी आ जाती है, हर दुकान वाला पालक लेके बैठा होता है, तो सारे पालक वाले कहते हैं भैया मेरी बिक जाए वरना कल सड़ जाएगी। तो जो आदमी 20 रुपये बेच रहा है वो 15 रुपये में भी सोचता है निकल जाए, 12 में ही निकल जाए। इसी तरह से किसान मंडी में जाके करता है और वो कोशिश करता है कि आप उससे ले लो। तो इस तरह से चीज़ों के दाम कम होते हैं जब सप्लाई बढ़ जाती है, तो जब ज़्यादा सप्लाई आ जाती है। अब गेहूं की सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन आप जानते हैं सप्लाई तो ज़्यादा आएगी लेकिन डिमांड भी बढ़ने वाली है। आप कहेंगे डिमांड कैसे बढ़ जाएगी, हम तो 2 रोटी खाते थे, सब 2 ही खाएंगे, हम 4 थोड़ी खाने लगेंगे, बल्कि हो सकता है कि हम कभी खाने लगें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रूस से दुनिया के बहुत सारे देशों में जो गेहूं जाता था, अमेरिका ने उसके ऊपर जो सैंक्शन लगा दिए, उसके कारण अब डॉलर तो चलेगा नहीं। और जब रूस को डॉलर नहीं मिलेगा तो रूस क्या करेगा? रूस लोगों को गेहूं बेच नहीं पाएगा। जब रूस लोगों को गेहूं बेच नहीं पाएगा तो जो भारत जैसे देश, जो गेहूं के उत्पादक देश हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गेहूं एक्सपोर्ट करेंगे। यानी गेहूं की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी। और जाहिर बात है जहाँ ज़्यादा अच्छा पैसा मिलेगा, जो गेहूं के उत्पादक हैं भारत के, वो उस गेहूं को वहाँ भेजना पसंद करेंगे। यानी मंडी से जो आड़तिया गेहूं उठाएगा और उसके बाद जो कंपनियां लेके जाएंगी, अडानी जैसी कंपनियां, वो कंपनियां बाहर मार्केट में अगर अच्छा दाम मिलेगा तो गेहूं को वहां भेजना पसंद करेंगी। तो गेहूं ज़्यादा होने के बावजूद गेहूं का दाम भारत में बढ़ सकता है, ये एक और समझिए। इसके अलावा बहुत सारे नाटक चल रहे हैं। वो क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने कह दिया हम रूस में धंधा नहीं करेंगे, प्यूमा ने कह दिया धंधा नहीं करेंगे, बहुत सारे बिजनेस। अरे भाई, तुम धंधा करके डॉलर में ही तो धंधा करते थे, डॉलर ही कमा के ले जाते थे। जब डॉलर पे ही रोक के लग गए तो आप तो अपनी दुकान बंद करोगे। जो भी है, बहरहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसी कैसी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। हमारी ज़रूरत की ये 3 बड़ी चीज़ें हैं, नहीं तो 40-50 की लिस्ट आ जाएगी। इन तीनों चीज़ों के दाम बढ़ना पक्का मान के चलिए। जो लोग देशभक्त हैं
उनसे निवेदन है कि 7 तारीख के बाद ही पेट्रोल भराएं, क्योंकि तब वो महंगा हो जाएगा। और महंगा पेट्रोल ख़रीद कर, ऐसा मैंने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है कि हम देश के विकास में योगदान देते हैं। और जो मेरे जैसे जो देशद्रोही लोग हैं वो पहले भरवा लें, टैंक फुल करा लें, क्योंकि उनको काफ़ी इससे बचत होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।